नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। मंथन क्लासेस कैम्प में आज हम फिर एक बार मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आप समय समय पर मोटिवेट होते रहें। आपके अंदर है जो ऊर्जा वो ख़त्म नहीं हो, तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, क्योंकि जो ऊर्जावान होते हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं। हमें हमेशा अपनी विल पावर को मजबूत रखना है और ज़िंदगी में निराश नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि रोना अच्छी बात नहीं होती है। और हमें मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, हमें दूसरों की वजह से अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है और परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये जीवन है वो हमारा संघर्ष नहीं हो तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। जब तक हम कोई खेल खेलते हैं, उस खेल में हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो हमसे या हमारे बराबर हमसे बेहतर नहीं है, तब तक उसके साथ खेलने में कोई मज़ा नहीं आता है। हमें मज़ा कब आएगा? जब हमारे बराबर का है या हमसे भी बेहतर है, तो हम उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप क्या कहलाएंगे? अंधों में काने राजा। वही सब इसका किसी गांव में सभी अंधे हों और आप थोड़े से जानकार हैं तो आपकी वैल्यू होगी, लेकिन हमें अंधों में काना राजा नहीं बनना है। हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और हमें किसी भी समस्या को लेकर रोना नहीं है। हमारे सामने जितनी भी जो समस्याएं आती हैं, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। समस्याएं हमें ये बताती हैं कि हमें कितना परिश्रम करना चाहिए, हमें जीवन से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा जीवन, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जीवन भी रोने से ही शुरू होता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह इस दुनिया में प्रवेश करता है। जब वह माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले वह रोता है, या रोता नहीं है तो डॉक्टर ही उसे पहले थपथपा करके उसे रुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रोए। तो जब हमारा जीवन ही रोने से प्रारंभ हुआ है तो हमें घबराना कैसा? जो हमें ठोकरें लगती हैं तो ठोकरों से हमें घबराना नहीं है, और मुसीबतें हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। जो लोग मुश्किलों में भी घबराते नहीं हैं, वह निश्चित ही अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो जीवन का हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई समस्या है तो उसे कभी भी आप घबराएंगे नहीं, और कोई भी काम करेंगे तो दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी काम असंभव नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि ये असंभव है तो वो बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो एक बहाना बना रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि वो असंभव हो। इसलिए एक किसी ने बहुत सुंदर सी 2 लाइन लिखी। उन्होंने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? अरे कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो। कहने का मतलब ये है, पहले हम कोशिश तो करके देखें। ये जो हमारे प्रसिद्ध जो महान व्यक्ति हुए हैं या महान भाव हुए, हमारे कोई विद्वान व्यक्ति ने एक सुंदर सी लाइन लिखी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप प्रतियोगिता में विजयी हों। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप विजय हासिल करें। सबसे बात है, जो मेन बात है ये है कि हम उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो आपका भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अतः आपको ये पूरे मन से किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आप निश्चित ही विजयश्री को हासिल कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे कभी किसी वैकेंसी निकली, उसमें अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि केवल वहाँ पे 2 वैकेंसी हैं या 3 वैकेंसी हैं, तो हम क्यों अप्लाई करें, हमारा उसमें नंबर नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी आप एक सोचने की बात ये है कि आपको 2 या 3 वैकेंसी से मतलब नहीं है। अरे भाई, आपको तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए, और वो आप सोचिए वो मेरे लिए बनाई गई है। तो आप प्रयास कीजिए, आप निश्चित ही उसको प्राप्त कर लेंगे।
और अपना जो दुखड़ा है, अपनी जो परेशानियाँ हैं किसी के सामने जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि समाज हमारा है, आपकी परेशानियों को नहीं समझेगा, वह आपकी और अधिक मजाक बनाएगा। क्योंकि रहीमदास जी ने एक सुंदर सी बात लिखी है, सुंदर सा दुआ लिखा है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। कहने का भाव यह है कि जो हमें रहीमदास जी कहते कि हमें परेशानियाँ थोड़े दिन की और वो अच्छी बात है, जिससे हमें अपने और पराये का भी ज्ञान हो जाता है। तो आपके सामने कोई भी मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे आपको जरा भी डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। जो व्यक्ति निडर होकर काम करते हैं, दुख में घबराते नहीं हैं, तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं। और हमें जो मुसीबतें होती हैं वो कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं। हमें अपनी मुसीबतों से घबराना नहीं है। हम तो एक साधारण इंसान हैं। जब भगवान राम जो कि 14 वर्ष तक वनवास में रहे, उन्होंने भी बहुत सारी परेशानियां झेली कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और अंततः उन्होंने जो राक्षस रूपी असुर रूपी जो आसुरी शक्तियाँ थीं उनका विनाश किया और समाज में शांति स्थापित की। ठीक इसी प्रकार देखें जो महाभारत में जो पांडव थे, पांडवों के सामने भी बहुत सारी समस्याएं थीं। केवल वो 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन उन्होंने अपना कठिन परिश्रम त्याग किया, वो परेशानियों से घबराए नहीं और अंततः वो विजयी हुए। तो हमें भी अपनी परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको या किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। उन्होंने हमें ये श्रेष्ठ शरीर प्रदान किया है और क्या कहते हैं, बेहतर से बेहतर आपको ये दिमाग दिया है। तो आप अधिक से अधिक इसका यूज करें तो निश्चित ही आप सफल होंगे, आपके सारे बंधन कट जाएंगे। और ध्यान दें कि हमारा ये वक्त है, जो ये वक्त है, आप कल्पना कीजिए, आप जो आज से हम पिछले समय की बात करें तो जब वो समय नहीं रहा तो हमारा ये समय भी नहीं रहेगा। निश्चित ही अच्छा समय आएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प लें और सोचें कि आने वाले समय को हम मुट्ठी में बंद करके, यानी समय को वैसे मुट्ठी में नहीं बंद किया जाता, फिर भी आप संकल्प करें कि हम समय के साथ चलेंगे और मुश्किलों से नहीं घबराएंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख से काम नहीं बनते हैं, काम बनता है आपके दृढ़ संकल्प से, आपके दृढ़ विश्वास से। तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमें दुख से घबराना नहीं है और अपने दुख को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना है। आप केवल समस्याओं का निदान करें और निदान केवल आपके पास ही है, इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाए हुए जो लोग हैं, जिन्होंने आप किसी 2 हाथ पैर वालों या 4 हाथ पैर वालों से कोई उम्मीद रखोगे तो कोई आपकी 1 महीने 2 महीने सहायता कर देगा। अंततः आपको अपनी जीविका के लिए खुद ही प्रयास करना है, खुद ही प्रयत्न करना है। तो अतः आप अपने को मजबूत बनाइए और प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए। जय हिंद।